गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सेट नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। RRC ग्रुप डी 26/8/2022 थर्ड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो यचमा एड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है। दूसरा, मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तीसरा, प्राग्निक विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। यह उदाहरण है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। चौथा नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों बिल्ली की कुछ विशेषता नीचे दी गई है। ये बहुत पतली दीवार में लगी हुई अंगुलीनुमा संरचना है। ये बड़ा सतह क्षेत्रफल प्रदान करती है और रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होता है। यानी चौथा 1, 2 और 4 क्या है? सही दर्शाता है और 3 जो है गलत दर्शाता है। पाँचवा, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू वाई म्यू वी और म्यू एच म्यू जी क्रमशः पीले, बैंगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच कौन सा संबंध नहीं होगा? तो म्यू वाई से बड़ा म्यू जी से बड़ा म्यू वी, ये गलत होगा, बाकी ये सब सही होगा। छो में, जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2 वोल्ट है। इसका प्रतिरोध क्या होगा? यानी V बराबर IR के द्वारा निकल जाएगा, तो कितना आएगा? 5 ओम। 7 में, तथा निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाता है? तो HCl + KOH से रिएक्शन करेगा तो KCl + H2O हो जाएगा। तो ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी 7 का C। 8 में कहता है, एक अवतल दर्पण सूर्य की प्रकाश किरणों को दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित करता है। यदि किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 9, निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्व वाले समूह में से कौन सा डुवेर्नियर के त्रिक का गठन करता है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बी हो जाएगा। 10 में कहता है, क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकेंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा होगी, तो कितना हो जाएगा? H बराबर I² के द्वारा भी निकाला जा सकता है, या तो H बराबर VIT 0.90 जूल हो जाएगा, यानी 10 के D हो जाएगा। 11, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाता है। 11 की C हो जाएगी। पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विसरण। 12 नंबर, बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किस यौगिक की आवश्यकता होती है? तो C हो जाएगा, साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। 13, किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितना होगा? तो 24 सेंटीमीटर। 14, मीथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी 14 का B हो जाएगा। 15 में, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा? परवल अम्ल और परवल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं। परवल अम्ल और परवल क्षार के लवण उदासीन होते हैं और उनका pH मान 7 होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका pH 7 से कम होता है, ये भी सही है। नहीं, एक कथन 1 और 2 दोनों सही है, नहीं, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 16, किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, सही। परिनालिका का एक सिरा क्षार चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा ध्रुव की तरह होता है, ये भी दोनों सही है। 17 नंबर, कहता अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणी में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है। 18, निम्नलिखित में कौन सा खनिज का धात्विक रूप है? अभ्रक। देखिए, चांदी, लेड, बॉक्साइड, ये सब धातु, ये अभ्रक अधात्विक। 19 में, 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता
एक अन्य लेंस के साथ जुड़ा गया है तो यह लेंस संयोजन के रूप में कार्य करता है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। 20 में किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल दो सही होगा। यदि चालक में धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उलट जाती है, यानी दो क्या है सही है। 21 में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका कथन दो सही, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। दूसरा सही, आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर ये गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। 22 में कह रहा है कि मोएंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपियांशी दृश्य लक्षण के आधार पर प्रयोग किया, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद हो जाएगा। 22 के डी। 23 नंबर कथा क्रमशः 6 वोल्ट और 12 ओम 6 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ की गई कुल ऊर्जा क्या होगा 2.25 जूल होगा, यानी 23 के बी हो जाएगा। 24 में कहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो एंथ्रासाइड जो कि 95% तक होता है, 85 से लेकर 95% तक, यानी 24 का सी। सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइड। 25 नंबर सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, अति अभिक्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं अति अभिक्रियाशील, यानी 25 के सी। 26 में मनुष्य में अंतः शोषण के संबंध में नीचे गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो पहला गलत होगा, पसलियाँ अंदर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। पहला गलत है, बाकी सब सही है। पसलियाँ ऊपर उठती है और डायफ्राम सपाट होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा 26 के 1।